नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले के प्रोग्रामों में हम आपको ये वजाहतें कर चुके हैं कि इन आयतों के अंदर अल्लाह पाक ने सूरह मुअमिनून की जो आयतें हैं इन इब्तिदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़लाह पाने वाले मुअमिनों की कुछ सिफ़ात ज़िक्र फरमाई हैं। उसमें जो पहली सिफ़त अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाई अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, उसी की तफ़सीर में मैं आपके सामने गुज़ारिशात कर रहा था। मोहतरम नाज़रीन, हम खुशू और खुज़ू के हवाले से कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बार आपके सामने नमाज के अरकान के हवाले से दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा। उसके बाद खुशू की तरफ आएंगे। नमाज में हमने सजदे की हालत आपको ज़िक्र कर दी थी। उसके बाद जब हम अत्तहियात में बैठते हैं तो उस बैठने की हैअत और कैफियत क्या होनी चाहिए। उसमें हमारी हालत ये हो कि हम अपने हाथों की जो उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को अपने घुटने के आखिर तक पहुंचाएं। यानी कि आप मेरे साथ इस सोफ़े को देख रहे हैं। जैसे मैंने इस सोफ़े के ऊपर अपनी उंगलियां रखी हुई हैं, फ़र्ज़ करें ये मेरा घुटना है तो मेरी उंगलियां ऐसे हों। तबई एतबार से अगर मेरी उंगलियां खुली हैं तो ठीक है, अगर मेरी उंगलियां बंद हों तो तब भी ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी उंगलियों को अपने घुटनों के ऊपर लटका दूं। मेरी उंगलियां लटकी हुई न हों। मेरे हाथ की दोनों उंगलियां इस हालत में हों कि जहां से मेरे घुटने की इब्तिदा हो, मेरी उंगलियों की इंतहा वही हो। पाँव की हालत ये है कि जो दाएं पाँव है वो खड़ा हो और जो बायां पाँव है मेरा, उस पाँव के ऊपर मैं बैठ सकूं, मैं बैठ जाऊं। तो ये है अत्तहियात की शक्ल, जिसे हम कायदा बोलते हैं। और हमारी निगाह हमारी झोली के ऊपर हो, हमारा सर बहुत ज़्यादा झुका हुआ ना हो और निगाह हमारी झोली के ऊपर हो। हम अत्तहियात से फ़रागत के बाद जब हम सलाम फेरते हैं तो ये अमल इस तरह से होगा कि जब हम दाएं तरफ सलाम फेरने लगें तो अपनी गर्दन को मुकम्मल तौर पर मोड़ लें, यूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी निगाह यूँ चले और हमारे कंधे की तरफ, दाएं कंधे की तरफ पहले, और फिर जब हम बाएं तरफ सलाम फेरें तो हमारी निगाह यूं चलते हुए इस कंधे की तरफ आए और हमारी गर्दन मुड़ जाए, पहले इस तरफ और फिर इस तरफ। मोहतरम नाज़रीन, ये तो थी नमाज के अरकान की वो तफसील जिसे हम सुन्नत नमाज कहते हैं। मोहतरम सुनने और देखने वालों, जैसा कि आपको ये पूरी तफसील गुज़िश्ता प्रोग्रामों में बताई जा चुकी है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, आपको ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़ता, आपको इस पे पैसा नहीं खर्चना पड़ता। लेकिन जब आपकी नमाज ऐसी होगी तो वो आदाब से और नूरानियत से भर जाएगी। वही नमाज जो मसनून नमाज कहलाती है वो बन जाएगी। ये वही नमाज है जिसे अल्लाह पाक ने जिसके बारे में फ़रमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो लोग अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, फ़लाह पाने वाले मुअमिनों की पहली खूबी और सिफ़त ये है। इसमें जो लफ्ज़ खुशू है, मोहतरम नाज़रीन, इसकी तफसील में मैं जाना ज़रूरी समझता हूँ, और वो तफसील इससे पहले भी मैं आपको क़दरे बता चुका हूँ, लेकिन अभी इस उन्वान को मज़ीद खोलना ज़रूरी समझता हूँ ताकि वो लफ्ज़
जो आमों में इस्तेमाल होता हो और उसके माने से हम नावाकिफ़ हों तो ये बेहतर नहीं। लफ्ज़ खुशू अपने दिल को अल्लाह के सामने झुकाना। खुजू का माना है अपने वजूद को अल्लाह के सामने झुकाना। मैं खुशू की बात करूँगा कि खुशू जो है ये वो हालत है कि आपका दिल अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने झुक जाए। आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि यही एहसान है। खुशू असल में जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछा गया, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा कि वमल एहसान, एहसान क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया इन ताबुदुल्लाह कअन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इन ताबुदुल्लाह कअन्नका तराह, तो अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे कि तू अल्लाह को देख रहा हो। और अगर ये हालत और कैफियत पैदा न हो, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो फिर ये हालत हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तो ये वो कैफियत है जिसे एहसान कहा गया है। अब ये खुशू का आला तरीन दर्जा है। खुशू का आला तरीन दर्जा यही है, यही हदीस है जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की। एक सवाल पैदा होता है मोहतरम नाज़रीन, और आज की दुनिया में कई लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन हाँ, पहले मैं आपको बताऊं कि वो सवाल क्या है। वो सवाल ये है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती क्या उसका वजूद होता है? हम कैसे दिल को ये तसव्वुर दें, दिल में ये ख्याल पैदा करें कि हम किसी को देख रहे हैं जबकि वो हमें नज़र नहीं आता, जबकि हम उसको देख नहीं पा रहे। और दूसरी हालत ये है कि वो हमें भी नहीं देख पा रहा। ये तसव्वुर कैसे बांधें? तो इसका जवाब ये है कि दुनिया के अंदर जहाँ हम बसते हैं, आप बसते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उन चीज़ों के वजूद का हमें यकीन होता है। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने मौजूद हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन इस टीवी के वॉल्यूम को अगर आप ऊंचा कर दें तो साथ कमरे में बैठे हुए बंदे को मैं नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो मुझे सुन रहा होता है, मेरी आवाज़ सुन रहा होता है। मेरी आवाज़ के सुनने से उसे यकीन होता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि वो मुझे देख नहीं रहा, लेकिन उसे ये यकीन है कि मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने ये यकीन कैसे कर लिया कि मैं मौजूद हूँ? वो तो मुझे नहीं देख रहा, उसको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरी गुफ्तगू से वो अंदाज़ा लगा रहा है कि कोई बोलने वाला मौजूद है, कोई बात करने वाला मौजूद है। दूसरी मिसाल ये है मोहतरम सामईन, जैसे हम रोशनी को देखते हैं, हमें सूरज नज़र नहीं आता, लेकिन हमें यकीन होता है कि सूरज मौजूद है। जिस रोशनी को हम देखते हैं, रोशनी से हमें सूरज का पता चलता है कि इस रोशनी के पीछे सूरज है। और एक तीसरी मिसाल जो देना ज़रूरी समझता हूँ, हवाई जहाज़ को हम देखते हैं, उस हवाई जहाज़ में मुसाफिर भी होते हैं, कई लोग होते हैं, और अगर वो ना हो तो कम से कम उस हवाई जहाज़ को चलाने वाला पायलट तो ज़रूर मौजूद होता है। हम उस पायलट को नहीं देख पाते, हमें वो पायलट नज़र नहीं आता, लेकिन हमें यकीन होता है कि इस जहाज़ को चलाने वाला कोई है, इसके अंदर पायलट मौजूद है, इस जहाज़ के अंदर इंसान मौजूद हैं, इसको चलाने वाले मौजूद हैं। तो जब हम एक जहाज़ को बग़ैर पायलट के हमारे यकीन नहीं आता, रोशनी सूरज के बग़ैर हमारे यकीन में नहीं आती, और बोलने वाला बग़ैर वजूद के हमें यकीन में नहीं पड़ता, तो अब अल्लाह की ज़ात तो है ना
जो इस पूरे कायनात को चला रहा है, जो सूरज चाँद को चलाता है, जो ज़मीन व आसमान को चलाता है, जो पहाड़ों को और दरियाओं को चलाता है, जो समंदरों को और इन सब सिलसिलों को चलाता है। हम इन तमाम चीज़ों को देखकर, इस पूरी कायनात को देखकर यकीन करते हैं कि इसका कोई खालिक है, कोई इसका मालिक है, इन सितारों का, इन सैयारों का, जो चलते रहते हैं। अब अगर एक हवाई जहाज़ को बग़ैर चलाने वाले के नहीं चलाया जा सकता और सूरज की रोशनी बग़ैर सूरज के हमें मुयस्सर और हासिल नहीं हो सकती, तो हम ये यकीन क्यों नहीं करते कि सूरज की रोशनी सूरज की वजह से है। अब सूरज किसकी वजह से है? सूरज में इस रोशनी की सलाहियत किसने पैदा की? वही खालिक है, वही रब है जिसके सामने हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो अगर नमाज में हम नमाज से पहले हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम ऊपर नीचे देखें, तो हमें यकीन हो जाएगा कि वही अल्लाह है जो इन तमाम चीज़ों का खालिक है, जो इन तमाम चीज़ों का मालिक है। अब वो इस नज़रिए और तसव्वुर के साथ हम नमाज के लिए खड़े हों और हम देखें कि वही खालिक जिसने हमें पैदा किया, वही खालिक जिसने इस पूरे कायनात को पैदा किया, हम उसी को देख रहे हैं और उसी के सामने नमाज को अदा कर रहे हैं। और यही कैफियत पैदा हो जाती है। अगर न हो तो ये पैदा कर लो कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन उस अल्लाह को मैं नज़र आ रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, उसकी निगाह मेरे ऊपर है। ये कैफियत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। मेरे दोस्तों, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो 100% यकीनी हैं, जो आपको मैंने ज़िक्र की, मुख्तलिफ़ मिसालें दे के मैंने आपको बताया कि आप रोशनी को देखते हैं, आप 100% यकीन करते हैं कि सूरज मौजूद है। मेरी बात को, मेरी आवाज़ को दूसरे कमरे में आप सुनते हैं, आपको 100% यकीन होता है कि मैं मौजूद हूँ, जो बोल रहा हूँ। और जहाज़ के अंदर पायलट की वजूद का 100% यकीन है। तो जब एक जहाज़ के अंदर और इन तमाम मिसालों के अंदर इन चीज़ों का 100% यकीन है, तो इस कायनात को चलाने वाले के लिए 100% यकीन नहीं है। यकीन कीजिए, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मौजूद है। इस पर कई मिसालें हैं। आपका वक्त लिए बग़ैर मैं आपको ज़रूरी बातें बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया की कायनात की हर चीज़ अल्लाह के वजूद पर दलालत कर रही है, अल्लाह के वजूद को बता रही है कि इस चीज़ को किसने पैदा किया, इस चीज़ को किसने रोशन किया, वजूद किसने बख्शा, इसको फ़ना किसने करना है। पहला ध्यान आपका इसी की तरफ हो कि इन तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, चलाने वाला अल्लाह है। मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि नमाज के लिए कुछ मरातब हैं, सीढ़ियाँ हैं, और वही सीढ़ियाँ खुशू वाले नमाज के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नमाज के अंदर खुशू हो, हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए, हमारा दिल अल्लाह की तरफ उसमें झुकाव की पोजीशन पैदा हो, तो वो जो सीढ़ियाँ हैं उस पे अमल करें। इंशाअल्लाह ताला ख़यालात से, वसाविस और तवहुमात से आपकी नमाज दूर हो जाएगी। आपकी नमाज खालिसतन अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए होगी। पहली सीढ़ी उन अल्फाज की अदायगी है जिसका ज़िक्र मैं आपके सामने कर चुका हूँ। उसकी ज़रा सी तफसील बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपका ध्यान नमाज की तरफ हो, नमाज के अल्फाज की तरफ हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इन अल्फाज की तरफ आपकी तवज्जो हो। आप इन्हिमाक और तवज्जो के साथ इन अल्फाज की तरफ ध्यान रखें। आपका ध्यान जब अल्फाज की तरफ होगा, आपकी तवज्जो मुंतशिर नहीं होगी बल्कि एक ही जगह पे फोकस होगी। लेकिन शर्त यह है कि इस बात को आप हर वक्त में मुस्तहज़र रखें, अपने दिल में, दिमाग में इस बात को हाजिर रखें कि मैं कौन से आयत पढ़ रहा हूँ, हमारी नमाज क्या नमाज है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो गोया कि हम एक बटन को ऑन कर लेते हैं, एक स्विच को ऑन कर लेते हैं, और मतवातिर
हम अल्फाज को अदा करते जाते हैं, हमें ख़बर भी नहीं होती कि हमने किन अल्फाज की अदायगी की। ये अफसोस वाली नमाज है। यहाँ तक कि हमें नमाज के अंदर जब हम रकतें पढ़ते हैं, उन रकात में हमें रकतों का पता नहीं चला कि हमने 3 रकतें पढ़ी हैं या हमने 2 रकतें पढ़ी हैं। ये अफसोस वाली नमाज है। अगर हमारा ध्यान अल्फाज की तरफ होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो यकीनन हमें ये भी याद होगा कि हमने कितनी रकतें पढ़ी हैं। पहली रकत पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी पढ़ी। इसी तरह से हम वसावस और ख्यालात से बच सकेंगे। दूसरी सीढ़ी जो है वो ये है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अल्फाज के मानी की तरफ गौर करें। और मानी का सीखना कोई मुश्किल नहीं है, इस पर ज़रा सी मेहनत की ज़रूरत है। जैसे लेकिन हम दुनिया को वक्त देते हैं, दुनिया के नवाफ़े, दुनिया के मुनाफ़ों की तरफ हमारी तवज्जो रहती है, लेकिन दीन की तरफ और वो अमल जिसे हम एक दिन में 5 मरतबा करते हैं, या उस अमल का हमें एक दिन में 5 मरतबा करने का हुक्म किया गया है, उस अमल की तरफ, उसके समझने की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं होती। नमाज के अंदर अदा होने वाले अल्फाज, उनका माना क्या है, ये हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम इसको समझ लें तो उसके बाद जो दूसरी सीढ़ी है, जो दूसरा मर्तबा है, वो ये है कि हम अगर ये पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हमारे जहन में अल्लाह की खिलकत, उस अल्लाह की हक़ानियत आ जाएगी। तफसीर में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ माने की तरफ आप तवज्जो दें। अर्रहमान अर्रहीम, आपके जहन में अल्लाह पाक की रहमान और रहीम वाली सिफ़त की खूबियाँ आ जाएगी कि वो अल्लाह रहमान भी है, वो रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो रोज़ जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपके अंदर आजिज़ी आएगी, आपके अंदर अल्लाह की बड़ाई आपके दिल में पैदा होगी। आप अल्फाज के माना की तरफ गौर करेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं ये नमाज, इसका तकाज़ा क्या है, अल्लाह क्या मांगता है, हम क्या कर रहे हैं। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें पता चलेगा कि इबादत अल्लाह ही की है और मदद उसी अल्लाह से ही मांगी जाए, उस अल्लाह के अलावा किसी से मदद न मांगी जाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप फिर अल्लाह से दुआ करते हैं। जब आप इस जुमले पे जाते हैं, इन अल्फाज पे जाते हैं, तो आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में फ़ौरन इसका तर्जुमा आ जाता है, इसका माना आ जाता है कि आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला। कौन सा सिरात मुस्तकीम? अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि जो तूने, जिन पे तूने अपने इनाम याफ्ता लोगों को चलाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और या अल्लाह उन पे ना चला जिन पे तेरे मबगूज़ लोग चले, या वो लोग जो इनाम याफ्ता थे वो तेरे मबगूज़, वो तेरे मकबूज़ नहीं हैं, उन पर तेरा गज़ब नहीं है। वलद्दालीन, या अल्लाह मुझे गुमराह न करना। आमीन। ये तर्जुमा है, ये वो माना है जिसको आप नमाज के अल्फाज की अदायगी के साथ, अगर आपका ध्यान, आपकी तवज्जो इन अल्फाज के माने की तरफ हो, तो आपके ख्याल बिगड़ नहीं सकते, आप वसवसात और तवहुमात का शिकार नहीं होंगे, आपके दिमाग में, आपके दिल में ख्यालात पैदा नहीं होंगे। और जब ख्यालात पैदा नहीं होंगे तो यकीनन ये वो नमाज होगी जो मकसूद है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो कामयाब वो लोग हैं जो अपनी नमाज के अंदर खुशू रखते हैं, जो खुशू के साथ अपनी नमाज को अदा करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आखिरी सीढ़ी, जो तीसरी सीढ़ी है, वो आपको बताता चलूँ कि वो सीढ़ी यही है कि जिसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन ताबुदुल्लाह कअन्नका तराह, इन ताबुदुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तेरे अंदर ये खूबी पैदा हो जाए कि तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ऐसा न हो तो कम से कम ये मर्तबा हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तो ये कैफ़ियत, अल्लाह के वजूद की कैफ़ियत, अल्लाह को देखने की कैफ़ियत, फिर ये अगर कमज़ोर दर्जा हो तो वो ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यकीनन जब आपकी तवज्जो इस तरफ होगी, इन 3 सीढ़ियों की तरफ होगी, अल्फाज की तरफ होगी, अल्फाज के माना की तरफ होगी और अल्लाह के वजूद की तरफ होगी,
تو آپ کو کبھی خیالات نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کو وہ کمال نصیب فرمائے جو کامیاب مومنوں کی نمازیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہاں پر ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ فلاح کا معنی صرف کامیاب نہیں ہے، فلاح کا معنی ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ وہ مؤمنین ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کہا، ہم نے جو سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔